गाइज मेरी बेशर्मी का कोई इलाज ही नहीं है। अब मैं मेरा ये देखना चश्मा कितना काला हो गया, मैं ऐसी पहन। मेरी बेशर्मी का कोई इलाज नहीं है। अब मैं ब्लिंकिट का ट्रेंड जो फॉलो कर रहे हैं लोग, वो मैं खुद मांग रही हूँ कि मुझे ब्लिंकिट का भेज दो भाई, स्टेटस स्टोरीज लगा के अपने फॉलोअर्स से। मेरे फॉलोअर्स इतने अच्छे, वो भेज भी रहे हैं। एक पार्सल मुझे रिसीव हुआ है अभी, ये मैंने खाना शुरू ही किया था कि दूसरा पार्सल भी रिसीव हो चुका। और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, भैया को रास्ता बताने के लिए इतना मुझे वो करना पड़ा स्ट्रगल। वो फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे एंड वो मुझे सामान दे रहे हैं। गाइस भैया बेचारे इतने भीग भीग के आए हैं यार, थैंक यू सो मच। ये मुझे किसने भेजा है, मैं यहाँ पे आईडी मेंशन कर दूंगी यार। थैंक यू सो मच। मैं बताती हूँ मुझे क्या मिला है। तो मुझे मिला है एक बटर पॉपकॉर्न, एक बसल थाई स्वीट चिली फ्लेवर चिप्स, 2 चॉकलेट्स, एक आइसक्रीम एंड एक कोक। थैंक यू। हेलो गाइस, तो गाइस आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है मेरे कपड़ों से रिलेटेड। अभी कुछ टाइम पहले से ना मेरी और राहुल की काफी बहस होती है कपड़ों को लेके बेसिकली। क्योंकि मैं ना, आप लोगों को पता ही है गाइस, मैं बचपन से लेके अभी तक कैसे कपड़े पहनते आई हूँ। मतलब थोड़ा से शॉर्ट, डीप नेक, पीछे से भी डीप, ऐसे टाइप कपड़े पहनती आई हूँ, है ना। और मेरी आदत है, मैं इतनी बार ये ट्रोल भी हुई हूँ कपड़ों के लिए। तो अभी क्या है ना कि मेरे पास ना ऐसे ही कपड़े हैं। मतलब मैं क्या करूँ, मेरा जो वार्डरोब है, ठीक है, बेसिकली तो जो मेरा वार्डरोब है वो इन्हीं कपड़ों से भरा पड़ा है। और मेरे कुछ कपड़े ऐसे हैं, मतलब मैंने ना पिछले कुछ दिन में मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने 47 किलो कपड़े खत्म करे हैं। तो मैंने जितने भी मेरे पास छोटे छोटे ड्रेसेस थे, कट फट वाले कपड़े थे, वो सब मैं दे के आ गई हूँ। मैंने अपनी बहन को दे दिए थे वो, और मेरी बुआ ने क्या करा, गलती से वो कपड़े दान कर दिए जो मैंने अपनी बहन को दिए थे पहनने के लिए। तो वो भी नहीं पहन पाई, मैं भी नहीं पहन पाई, ऐसा वाला हो गया था। लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं मेरे पास जो पसंद नहीं आए राहुल को। हमारी कपड़ों को लेके ना बहुत लड़ाई होती है, बहुत बहसें होती हैं। वो मुझे बताते हैं कि मेरी दीदी लोगों ने भी पहने हैं कपड़े बचपन से, वो शॉर्ट्स पहनते थे लेकिन घर पर पहनते थे, बाहर नहीं जाकर पहनते थे। तो तुम चेंज करो, जिसमें मुझे कोई गलती नहीं लगती। वो ठीक भी कह रहा है, क्योंकि गाइज एक लड़का जो है ना, जब वो अपने फ्यूचर के लिए कोई किसी भी मैं बस बात एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। मतलब अगर कोई लड़का किसी लड़की को अपने फ्यूचर के लिए देख रहा होता है ना, तो वो उसको सभ्य तरीके से देखना चाहता है लोगों के सामने। एक्चुअली वो कहते हैं मैं जब साथ दूंगा मेरे साथ पहनो, शॉर्ट्स पहनो, कट स्लीव्स पहनो, लेकिन जब आप बाहर लोगों के सामने हो तो उनके सामने सभ्य। जिसमें सच बताओ मुझे कोई गलती नहीं लगती है, वो बिल्कुल सही भी कह रहा है। तो मैंने सोचा कि शायद कुछ कपड़े अभी भी ऐसे रह गए हैं जो मुझे खाली करने चाहिए थे, बट वो खाली नहीं हो पाए। तो आज मैं वही काम करने वाली हूँ, अपने और कपड़े आज मैं आधे कर दूंगी, और मैं सिर्फ कुर्तियां एंड बिल्कुल सभ्य कपड़े जो होते हैं ना वो रखूंगी। बाकी ये कचड़ पचड़ चटर पटर अधनंगे कपड़े सब फेंकने वाली हूँ मैं आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने कपड़ों को मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बहुत सारे कपड़े गाइस कम कर दिए हैं, लेकिन ये अभी भी इतने कपड़े हैं और अभी भी ये इतना भरा हुआ है। तो ये सब मैं खाली करने वाली हूँ आज। तो ना मैं ये कपड़े सारे आज फिर से दान करने वाली हूँ अपने, मतलब इकट्ठे तो कर दूंगी, फिर मैं बुआ के घर जा रही हूँ, वहाँ मैं दे दूंगी प्रिया लोगों को, वो पहन लेंगी। अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, वैसे लास्ट टाइम मैंने खाली करे थे, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद उस टाइम पे मुझे लगा होगा कि ये कपड़े ठीक हैं, लेकिन स्टिल वो कपड़े ठीक नहीं थे। ठीक है, तो वो कपड़े भी मैं आज खत्म करने वाली हूँ अपने वार्डरोब से। मेरा वार्डरोब भी कम हो जाएगा, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा जब फालतू कपड़े पहनने का, तो मैं पहनूंगी भी नहीं, हमारी लड़ाई भी नहीं होगी। तो इसीलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इन कपड़ों को पहले बाहर निकालूंगी, फिर मैं दोबारा से अंदर रखूंगी। लॉट्स ऑफ कपड़े भाई, बहुत सारे कपड़े हैं। अरे भाई, इतने सारे कपड़े हैं, कपड़े ही नहीं खत्म हो रहे। गाइस एक बार आप कपड़ों देख लो कितने सारे कपड़े हैं। ये जो कपड़े हैं ना, ये वो कपड़े हैं जो मैं घर में पहनती हूँ, और थोड़ा बहुत
बाहर जाकर पहनती हूँ। बाकी ये जो दीवान भरे हैं ना, ये मेरे सूट साड़ी इन सब से भरे एथनिक कपड़ों से, वो तो मैं गिनती नहीं क्योंकि मैं वो वैसे पहनती नहीं हूँ, मैं वो सिर्फ शूटिंग्स वगैरह में पहनती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है बट स्टिल हम लोग कुछ तो करेंगे। सबसे पहले मैं ना अपनी जीन्स रख देती हूँ। जीन्स ना मैं पहनती ही नहीं हूँ, मतलब मैं जीन्स पहनना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगती है एंड मेरे लिए कंफर्ट कम्स ऑलवेज फर्स्ट। बट जीन्स मैं पहनना शुरू करूँगी क्योंकि जीन्स एक मतलब अच्छा कपड़ा है। मतलब अगर आप अच्छा सा डिसेंट सा टॉप पहन लो, जीन्स पहन लो नीचे से, तो अच्छा लगता है। तो जीन्स तो मैं सारी ही रखने वाली हूँ। पहनती मैं कुछ भी नहीं हूँ इनमें से। एक ये जीन्स मैंने मुश्किल से 1 या 2 बार ही पहनी होंगी, तो सारी की सारी जीन्स मैं रखने वाली हूँ अपने पास। ये एक स्कर्ट है, ये लंबा स्कर्ट है तो ये भी चलेगा, इतना बुरा नहीं है ये, है ना। जीन्स डेनिम का स्कर्ट है तो ये चलेगा। तो गाइज ये देख रहे हो आप, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट इतना शॉर्ट है और एक तो ये इतना टाइट हो गया मुझ पे। अब मैं इसको ऊपर घुसाती हूँ ना तो ये पीछे से घुसता ही नहीं है। तो वैसे तो ये मुझ पे काफ़ी हॉट लगता है, ऐसा नहीं है, पहनने के बाद मैं काफ़ी हॉट लगती हूँ इसमें, बट स्टिल मैं इसको नहीं पहनूंगी अब क्योंकि ये नहीं होगा मेरे पास ऑप्शन, तो मैं इसको पहनूंगी नहीं, तो मैं इसको प्रिया को दे देती हूँ। ठीक है। दूसरा गाइज ये है, ये डोमियोज का मैंने लिया था, बहुत अच्छा है। इसको मैं घर पे पहनने के लिए रख सकती हूँ गाइस, क्योंकि घर पे तो पहन सकती हूँ ना, तो बाहर नहीं पहनना है, तो घर पे पहनने के लिए मैं इसको रख सकती हूँ अपने पास, तो मैं इसको आई कीप इट मतलब। बाकी ये ना कुछ मेरी जेगिंग्स हैं, ये मैंने सवाना से मंगाई थी जिम के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी हैं और ये भरी भरी भूरी हैं, तो ठीक है पहन सकते हैं। खैर इसके पीछे से ना वो फैशन खराब वाला आजकल डिज़ाइन नहीं चल रहा है लड़कियों के, वो पीछे से ऐसे चिमुड़ चिमुड़ सा रहता है, तो वो लड़कों को देखते हैं तो लड़कों को बहुत अजीब लगता है वो देखने में। तो इसीलिए मैं इस पे लॉन्ग टी शर्ट पहनूंगी, लॉन्ग शर्ट्स पहनूंगी, टी शर्ट्स अगर जिम भी जाते हुए पहनती हूँ तो भद्दा नहीं लगेगा, तो आई कीप इट। ये भी मैं शॉर्ट्स है लेकिन घर पर पहन सकती हूँ गाइस, तो आई एम कीपिंग इट ऑल्सो। गाइस आप एक बार इस टॉप को देखो, क्या ही वाहियात टॉप है यार, मैंने ये क्यों खरीदा है, बहुत ही गंदा टॉप है, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं रखने वाली हूँ। इवन मैं इसको रखने वाली हूँ, ये मेरा मुंह साफ करने के काम आएगा, एज अ हैंग की काम आएगा ये, क्योंकि ये पहनने लायक तो बिल्कुल नहीं है। तो पता नहीं मैंने ये क्या सोच के खरीदा है। एक ही बार मैंने इसको पहना, वो भी मैंने अंदर से पहना, बाहर से मैंने जैकेट वेयर किया हुआ था। मैं खुद ही कम कपड़े पहनने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मतलब आप खुद सोचिए कैसे पहनते होंगे। तो मैं इसको फेंकने वाली हूँ गाइस। टंडन। एक टॉप ये है मेरा, ये आप देख लो ये कैसा सा है, इन अधनंगा सा, बहुत ही मतलब ये आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इसको पहनना कैसे। तो ये भी मैंने सवाना से मंगाया था, वैसे तो ये बहुत अच्छा लगता है बट स्टिल मैं इसको नहीं पहनूंगी, तो मैं इसको फेंक रही हूँ। एक ये वाला टॉप है, वैसे तो ये एक स्कर्ट के साथ बड़ा अच्छा लगता है, पर ये फिर भी ये पीछे से पूरा अधनंगा सा है, मेरे को नहीं पहनना है ये, तो मैं इसको भी फेंक रही हूँ। एक ये था गाइज, ये बहुत ही अच्छा टॉप था, ये शीन वाला और क्या कहते हैं, मतलब ये ना मैंने बहुत जगह पहना भी है। मैं लास्ट टाइम जब दुबई गई थी तो मैंने एयरपोर्ट में भी पहना था इसको, और ये बहुत अच्छा है। बट मैंने ना पता है क्या करा, इसका गला काट दिया। यहाँ मेरे यहाँ तक गला था इसका, मेरे को ना अच्छा नहीं लगता कि यहाँ तक कैसे है किसी का गला। मैं चाहती हूँ गला डीप होना चाहिए, इतना भी हो तो चले और इससे नीचे भी हो तो मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। पर मैंने इसका गला देखो काट दिया, और अब ये पहन के इतना वाहियात लग रहा है, तो किसी भी काम का नहीं है, तो ये फेंकना ही पड़ेगा मुझे। ये वाला एक टॉप है गाइज, ये भी ना काफ़ी डीप है, बहुत ही ज़्यादा डीप है एक्चुअली ये वाला टॉप है। तो ये टॉप बहुत अच्छा, बहुत पुराना है और मैं बहुत टाइम से इसको पहनती भी आई हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा डीप हो गया है, तो अब मैं इसको तो ना ये जो टॉप है ना, ये अब थोड़ा सा ख़राब सा भी हो गया है और मैं नहीं चाहती इसको पहनना, तो मैं इसको भी फेंक रही हूँ गाइज। ये एक शॉर्ट है जो कि काफ़ी शॉर्ट है और नो, फेंक रही हूँ मैं इसको भी। आप इसको देख लो गाइज, ये भी वैसे टाइप का है, पीछे से एकदम नंगा, तो मैं इसको भी फेंक रही हूँ। ये भी है गाइज एक टॉप, आप देख लो, ये टॉप है क्या है, ये कुछ ढका भी पाएगा या नहीं। वैसे तो ढका पाता है ये, मैंने इसको काफ़ी पहना है, ढका पाता है गाइज, मैंने इसको पहना है काफ़ी उस पर, बट
अब मुझे लगता है कि ये सारे कपड़े फेंकने का टाइम आ चुका है, तो मैं इसको भी फेंकूंगी। एक टॉप ये है, वैसे तो ये काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा टॉप है, लेकिन ये ना थोड़ा ऐसे ऐसा सा है, समझ रहे हो? अभी देख के नहीं लग रहा होगा, देख के लग रहा होगा कि ये बिल्कुल सही टॉप है, बट ये ऐसा है, तो ये भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि सब ढका होना चाहिए, ये यू हैव टू परचेज डिसेंट टॉप्स, तो इसको भी देना पड़ेगा। फिर आता है एक ये वाला टॉप, ये वाला भी आपने तो मुझे देखा होगा पहने में, बहुत छोटा सा है। एंड गाइज मेरा ऐसे कि मैं बचपन से ही पहनती हूँ, मैं ऐसे नहीं कि मैं अभी हीरोइन बनने के लिए पहन रही हूँ, या मेरी उम्र अब बड़ी हो गई है, मेरी बॉडी थोड़ा ग्लूम हो गई है, उभर गई है, तो इसलिए पहन रही हूँ। नहीं, मैं बचपन से ही पहनती हूँ, जब मेरी बॉडी में कुछ भी नहीं था तब से ही पहनती हूँ। ये तो मैंने अपने पापा के साथ भी पहना है, मतलब अपनी फैमिली के साथ भी पहना है ये टॉप, लेकिन ठीक है, किसी को नहीं अब समझ आ रहा है तो इट्स ओके, फेंक फेंक दूंगी ये टॉप भी मैं। ये एक डिसेंट टॉप है, इसको बांध दो आप आगे से, तो ये कट स्लीव से इतना चलेगा, तो इसको मैं रखूंगी। यू कैन सी जैसे कि ये एक डिसेंट टॉप है, इसका नेक भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, तो इसको मैं रख सकती हूँ, तो आई एम कीपिंग इट। बाकी ये एक टॉप है, ये ना यहाँ से ऊपर है, मतलब ये ऐसे साइड है, तो इसमें हल्का सा पेड़ दिखता है। प्रॉब्लम तो इस टॉप से भी थी, लेकिन मैंने मना लिया, मैंने बोला यार इसका लुक ही ऐसा है और इसको नीचे भी कर सकते हैं, तो इस टॉप को मैं रख रही हूँ अपने पास, इसको हम पहन सकते हैं गाइज। एंड गाइज ये कुर्तियाँ, ये तो सबसे बेस्ट है, मतलब ये मैंने ना उसके कहने पे खरीदी थी अभी रिसेंटली, और मैंने इनको काफ़ी जगहों पे पहन भी लिया है, तो ये कुर्तियाँ बेस्ट है। कुर्तियाँ पहनो, जीन्स पहनो, एंड अच्छी भी लग रही थी मैं, मतलब झुमके पहन लो तो अच्छा लुक आ रहा था, तो मैं अब इस तरीके से ही पहनूंगी गाइज। और सही बात भी है, मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ ना, मैं छोटी लगती हूँ, मैं बड़ी लगनी चाहिए अपनी उम्र के हिसाब से, इसलिए तो मेरे घर वाले मुझे सीरियसली नहीं ले रहे और मेरी शादी नहीं करवा रहे। क्या पता मैं बड़ी लगूँ तो मेरे घर वालों को लगे कि इसके शादी के दिन आ गए हैं पास, तो आई एम कीपिंग दिस। हेयर इट कम्स द शो स्टॉपर ड्रेस। गाइज ये ड्रेस में बवाल हुआ था बहुत ज़्यादा, ये एक जंप सूट है बेसिकली, ये जिम वेयर है, ये मैंने एक नहा के पहन लिया था एक उस पर, तो ये पीछे से ना ऐसा कट है, यू कैन सी पीछे से पूरा ऐसे कट है, फिर यहाँ पे भी ऐसे ये चिमुड़ चिमुड़ वाली सी ड्रेस है, तो इसमें बहुत बवाल हुआ था, तो काफ़ी सुनाया मुझे, तो मैं इसको बिल्कुल भी अपनी नज़रों के सामने नहीं रखना चाहूँगी गाइज, मैं इसको फेंक देना चाहती हूँ। बाकी यार टी शर्ट्स हैं ऐसे तरीके की, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो तो मस्त है, मतलब आप यही पहनो, आप लड़कों की तरह ही कपड़े पहनो, ढीले पहनो और लूज पहनो तो बेटर है। एंड मेरे को भी अब सही लग रहा है, मैं लड़कों के ही सेक्शन से कपड़े खरीदूंगी, मस्त है ये कपड़े, इतने फ्रीली लगते हैं, टी शर्ट भी पहन लो मस्त एकदम, तो सही है वो। मतलब मैं पूरी सहमत हूँ, मैं बिल्कुल असहमत नहीं हूँ उसकी बातों से। एंड गाइज अगर कोई आपको बदलना चाहता है फॉर योर बेटर वर्जन, तो इसमें बुराई कुछ भी नहीं है, तो मेरे को तो बढ़िया ही लगता है यार, कि चलो ठीक है, मेरे अच्छे के लिए ही सोच रहा है, मेरे लिए सोच रहा है, तो ये एक टॉप है जो कि ऐसा है, ओनली वन शोल्डर, बट ये बुरा नहीं है, अच्छा है यार, इसको तो पहन ही सकती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाइज आप एक बारी ये टॉप भी देख लो जरा, कि मैं खुद सोच रही हूँ कि मैंने ये क्यों पहना, ये टॉप है, ये ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस, ये टॉप है, तो ऐसे तो मैं टॉप खरीद रही हूँ, तो यार इंसान बोलेगा ही पता नहीं क्या फालतू टॉप खरीदा है मैंने, ये वाहियात, बहुत ही वाहियात। गाइज ये ड्रेस मैंने बहुत बारी पहनी हुई है, एंड अब मुझे लगता है कि ये ड्रेस को फेंकने का भी टाइम आ चुका है, ये बहुत छोटी है, अच्छी है, काफ़ी डीप नेक है, मुझ पर बहुत अच्छी लगती है, बट स्टिल आई एम थ्रोइंग इट। ये एक टॉप है, आप टॉप की हालत देख लो, मतलब ये टॉप है ठीक है, ये बाजू हैं, ये बाजू हैं क्या हैं, ये अधनंगा सा बाजू, ये मैंने पता नहीं, ये तो मैंने अब जिंदगी में कभी पहना तक नहीं है ये वाला, इसकी स्कर्ट है नीचे वो ज़रूर मैंने पहनी है, बट ये टॉप मैंने आज तक कभी। तो गाइज आई थिंक इतने सारे कपड़े हैं, और मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ, इतना बड़ा हो जाएगा वीडियो और मैं आपको हर हर कपड़ा दिखा भी नहीं सकती हूँ ये बता के। बेसिकली जो है मैं आज वो सारे कपड़े साइड करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डीप नेक है, मतलब आपका डीप क्लेवेज एरिया नहीं दिखना चाहिए, पेट भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि पेट वैसे भी दिखाने लायक नहीं है, तो इस तरीके के जितने भी कपड़े हैं वो मैं सारे के सारे हटा दूंगी। बट हाँ मेरे को आदत है कि मैं ऐसे गला नहीं पहन सकती, मेरे को गंदा लगता है, मैं इतना डीप हो
तो मुझे कंफर्टेबल लगते हैं, मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ इतने में, तो मैं उनको ध्यान रखूँगी अब से। एंड यू विल गेट टू सी कि मैं चेंज हो रही हूँ गाइस, बिकॉज दिस चेंज इज़ फॉर माई बेनिफिट। तो मैं अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। दैट्स इट फॉर द टुडेज ब्लॉग। अपने ये जितने कपड़े बच गए हैं ना, इनको भी अंदर डालती हूँ, बाकी सारे फेंकती हूँ, क्योंकि मैं अगर ब्लॉग भी बनाऊंगी ये भी बहुत टाइम हो जाएगा, मुझे 6 बजे रील को पोस्ट भी करना है। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज ब्लॉग गाइज। अगला ब्लॉग क्या बनाऊँ कॉमेंट कर देना। बाय बाय, लव यू।